Hello students. Now welcome to class 6 और मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 दैट इज अलजेब्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है जैसे नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, जो भी हमने नंबर्स से रिलेटेड पढ़ा तो वो सब चीजें हमारी आ जाती है अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स और ये ज्योमेट्री और अलजेब्रा। तो अब आज हमें जो कि हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा हमारा था अरिथमेटिक, न्यूमरल से रिलेटेड था, 1 2 3 होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे। नाउ और भी हमने मैथमेटिक्स में 2 पार्ट्स पढ़े थे, ज्योमेट्री और ये न्यूमरल्स वाले। तो ज्योमेट्री में हमारे आ रहे थे 3D शेप्स, 2D शेप्स, दैट इज 2 डायमेंशनल शेप्स, 3 डायमेंशनल शेप्स, ये सारे हमने पढ़े जो कि एक ज्योमेट्री का पार्ट था। आज हम जो मैथमेटिक्स का पार्ट पढ़ने वाले हैं वो एकदम टोटली डिफरेंट है, जो अभी तक आपके कोर्स में नहीं आया है, वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है? तो ये जो चैप्टर अलजेब्रा है ये रिलेटेड है लिटरल से। लिटरल्स का मतलब है कि अभी तक हम लोग सिर्फ न्यूमरल्स वाले पढ़ रहे थे, अब हम लिटरल से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे हमें कोई इक्वेशन दिया जाता है तो उसमें लिखा जाता है 5x + 2y, तो ये जो x है, y है, इनको हम कहते हैं लिटरल्स, और ये लिटरल्स के द्वारा बताए जाते हैं हमें इक्वेशंस, और फिर हमें उनकी वैल्यू सॉल्व करनी होती है, किसी में हमें इक्वेशन सॉल्व करना होता है। तो सबसे फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। इन इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा वी विल स्टडी अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which is related to numerals as well as literals, literals से रिलेटेड। अब ये जो अरिथमेटिक प्रोसेस होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। अभी तक हम लोगों ने यही मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि हम या तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट, लेकिन यही ऑपरेशंस हम लोग लिटरल्स के साथ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अलजेब्रा। तो ये लिटरल्स क्या है? लिटरल्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जैसे कि हम लोग x, y, a, b, c से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि द लेटर्स इन अलजेब्रा, जो लेटर्स अलजेब्रा में हम यूज कर रहे हैं रिप्रेजेंट करता है अननोन नंबर्स को, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल जैसे हम लोग पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सबको पता है 2l + b। तो ये l और b हमारे, जैसे कि l इज द लेंथ एंड b इज द ब्रेड्थ, तो इसमें हम लोग x और y भी ले सकते हैं, तो वो हमें कहलाया जाता है कि अलजेब्रा, यानी हम लोग उसमें वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। जैसे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4a, 4a का मतलब है 4 इंटू साइड, a इज द वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड। अब हमें नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे इसमें ऑपरेशंस ऑन लिटरल्स एंड नंबर्स। ऑपरेशंस वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो हम कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इज पावर्स ऑफ लिटरल्स। पावर्स ऑफ लिटरल्स जैसे आपने देखा है कि हम लोग 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, यानी 2 इंटू 2 करते हैं। 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 तो हम लोग लिखते हैं 2 स्क्वायर। तो जैसे हमने 2 इंटू 2 लिखा, 2 स्क्वायर है, तो उसको हम लिख सकते हैं जैसे a इंटू a, तो हम इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस है जो हम वेरिएबल्स के साथ न्यूमरल्स को सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू निकाली जाती है, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे बट वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। फर्स्ट थिंग, वेरिएबल्स हमने पढ़ा। वेरिएबल्स आर दोज थिंग लेटर्स इन अलजेब्रा which are used with represented with the numerals, न्यूमरल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड थिंग, अब जैसे कि हमें कोई इक्वेशन दिया जा रहा है या इक्वेशन फॉर्म करना है तो हम ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन लिटरल्स में। तो इसमें सबसे पहले है एडिशन। एडिशन ऑन लिटरल्स आप लोगों ने देखा है एडिशन ऑफ नंबर्स, आपने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है एडिशन की। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने एडिशन की? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, a + b = b + a। तो ये जो प्रॉपर्टी है एडिशन की, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ में क्या होता है? इस लॉ में होता है जैसे 3 + 4 =
4+3 हम लिख सकते हैं। सेम वे x प्लस वाई कैन बी रिटन एज y प्लस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई को इज इक्वल टू y प्लस एक्स। सेम प्रॉपर्टी है जो कि हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी थी पहले चैप्टर्स में। सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, in associative law we can study about that is a plus b plus c equals to a plus b plus c। यानी हम a plus b करो पहले, चाहे b plus a करो, b plus c करो, दोनों का जो आंसर होगा मतलब a plus b plus c और a plus b plus c। फर्स्टली वी आर सॉल्विंग द ब्रैकेट्स, तो हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो इनका जो आंसर है वो इक्वल होता है, तो ये है एसोसिएटिव लॉ। Third property is additive identity. In additive identity, we can see that कि अगर हम 0 से कोई भी नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर इज सेम नंबर, तो 0 plus 1 is 1, so 0 plus x is x, x plus 0 is also x, so this we can say in additive property, that is उसको additive identity भी कहते हैं। Okay children, additive identity, that is x plus 0 is equal to 0 plus x is equal to x। It means अगर x plus 0 करो चाहे 0 plus x करो, रिजल्ट क्या होगा, आपका आंसर x ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। आप लोगों ने एडिटिव इनवर्स इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स से उस नंबर को ऐड कर रहे हैं देन ऑल्सो वी विल गेट द आंसर द सेम, दैट इज x प्लस माइनस एक्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इट मीन्स अगर उस नंबर को जैसे 1 प्लस माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, तो आंसर इज 0। वैसे ही x प्लस एक्स के एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, लेट मी राइट हियर। Yes, again children, fourth one, that is additive inverse. First was commutative law, second was associative law, third additive identity. Now we are moving to that is additive inverse. Additive inverse हम लोगों ने chapter 4 integers में भी पढ़ा था। आप लोग को उसकी प्रॉपर्टी याद है कि अगर उसमें हम उस नंबर का जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल 2 का एडिटिव इनवर्स इज -2, तो 2 प्लस -2 अगर हम करते हैं तो आंसर इज 0। द सेम प्रॉपर्टी इज हियर, लिटरल वेरिएबल्स में भी यही होती है, x प्लस माइनस एक्स, x का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स, अगर उसमें हम उसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक इज पावर्स ऑफ अ लिटरल। पावर्स ऑफ लिटरल भी आपने पढ़ा हुआ है पहले, लेकिन अभी तक आप लोग उसको सिर्फ स्क्वायर्स और क्यूब्स के रूप में ही पढ़ रहे थे, जैसे कि हम लोगों ने स्क्वायर्स पढ़ा था, क्यूब्स किए थे। वैसे ही जब हम किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम उसको क्या लिखते हैं, 2 क्यूब। सेम अगर हम x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, अगर हम 3 टाइम्स x लिख रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब। अब ये x क्यूब में यहाँ पर बेस क्या है और पावर क्या है, बेस यहाँ पर हमारा x है और पावर इज 3, और इस पावर को हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। तो चिल्ड्रन यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि पावर्स ऑफ लिटरल्स भी सेम वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे हम लोग पावर्स में लिखते थे एक्सपोनेंट फॉर्म में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिटरल्स? लिटरल्स क्या है, अगर हम किसी फॉर्मूला में कोई लेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग पेरीमीटर यूज करें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हम लिखते हैं 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड को हम लिख सकते हैं 4a, तो ये जो a है इसको हम कहते हैं लिटरल्स। लिटरल नंबर भी कह सकते हैं और लिटरल्स भी कह सकते हैं। सेकेंड थिंग हम लोग अभी पढ़ रहे थे एडिटिव एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे लिटरल्स और नंबर्स में। उसके साथ साथ जैसे सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सेम वैसी प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे सब्ट्रैक्शन में और चैप्टर्स में थी वैसी। तो उसमें जैसे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7, अगर हमें 3 को 7 से सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या लिखते हैं, 7 माइनस
3। तो 7 माइनस 3 को हम लिख सकते हैं जैसे 7 माइनस 3। तो सेम वे जैसे ये सब्ट्रैक्शन में हम लिखते हैं वैसे इफ x इज सब्ट्रैक्टेड दैट इज 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। अगर हमें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है कि वी हैव टू राइट द इक्वेशन, अगर हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है और हमें स्टेटमेंट दिया गया है तो हम कैसे लिखेंगे? सो इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम x from x, so we will write x minus 3, x minus 3 we can write it in a equation form। तो ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें लिटरल्स को मल्टीप्लाई करना है तो सेम वे हम लोग जैसे एडिशन में किया, सब्ट्रैक्शन में किया, वैसे हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट इज कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ये वर्ड आपके लिए एकदम टोटली न्यू है। जबकि आप लोग इक्वेशंस करते हो तो आप यूज करते हो, लेकिन आपने अभी तक ये वर्ड नहीं सुना। कॉन्स्टेंट्स होते हैं एक सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे हम 2x प्लस 3 लिख रहे हैं तो इसमें कांस्टेंट क्या होगा? 2x प्लस 3। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया x प्लस 3, तो x प्लस 3 में 3 की यहाँ पर एक प्रॉपर वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। और x क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। तो हम इसको कह सकते हैं कि x इज अ वेरिएबल और 3 इज अ कांस्टेंट। तो फैक्टर्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स। फैक्टर्स यू ऑलरेडी नो, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय द अदर नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर। तो यहाँ पर फैक्टर्स में भी यही होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी फैक्टर्स वही होते हैं। जैसे कि हमें एक नंबर से हम दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स दैट इज 4x हो गए, या फिर 4 इंटू 4x स्क्वायर वाई। ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया 4x स्क्वायर वाई। तो 4x स्क्वायर वाई को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये जो 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ये सारे फैक्टर्स है इसके। सो वी कैन से द फैक्टर्स आर ऑल्सो द सेम। जैसे कि हम और मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं वैसे ही फैक्टर्स इसमें भी होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू मूव दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपको जो मेन चीज आपको पढ़नी है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें सॉल्व करने होते हैं। हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन? अगर हमें कोई इक्वेशन दिया गया है तो उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वो कैसे करेंगे? दिस इज द प्रॉपर मेथड टू सॉल्व द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता नहीं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कलेक्शन है कांस्टेंट्स और लिटरल्स का। कांस्टेंट्स और लिटरल्स आर कनेक्टेड बाय वन और मोर साइंस। उनमें साइंस होते हैं, जैसे अभी आपने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो ऑपरेशंस ऑन कांस्टेंट्स विद द वेरिएबल्स, that is constants with the literals. That is, for example, we are taking one equation. एक इक्वेशन हमने लिया है। Let's take an example of an equation. उससे आपको क्या है इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें इसको कैसे करना है। For example, x plus 5 is equal to 7। ये हमारा एक छोटा सा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें आपने देखा वेरिएबल्स भी आपके पास और कांस्टेंट्स भी आपके पास। तो इस इक्वेशन में हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें आपके नेगेटिव साइंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव साइंस भी हो सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है आपका। तो इसमें हमें क्या करना होता है? तो सबसे पहले हमें इनका कोएफिशिएंट देखना होता है। कोएफिशिएंट का भी मतलब आपको मैं बताऊंगी। फर्स्टली वी विल सॉल्व दिस सम। हाउ टू सॉल्व दिस सम? x प्लस 5 इक्वल्स टू 7। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि ये पूरा एक इक्वेशन है। इसको हमें सॉल्व करना भी सिखाऊंगी। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट्स आर दोज दैट इज, उसको हम कह सकते हैं जैसे अभी हमने लिखा 6xy, 6xy, तो x एंड y आर द, जैसे कि 6xy लिखा है 6xy। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy, तो xy का कोएफिशिएंट क्या है? तो हम इसका ये कांस्टेंट लिखेंगे दैट इज 6। ओके, तो वी कैन राइट एज
6. If you are asked what is the coefficient of 6x, then we can write y. Coefficient of 6x, that is y. Coefficient of y, that is 6x. जैसे आपको एक वेरिएबल दिया रखा है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये 6xy दिया गया है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy, देन वी कैन से 6. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 6x, देन वी कैन से y. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, देन वी कैन से 6x. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक प्रोडक्ट दिया गया है उसके कोएफिशिएंट्स अगर हमसे पूछे जा रहे हैं तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. व्हाट डू यू मीन बाय लाइक एंड अनलाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जैसे कि आपने लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़े, सेम वैसे ही जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होते हैं उनको हम कहते हैं, दैट इज सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स वाले टर्म्स कहलाते हैं लाइक टर्म्स. एंड द फैक्टर्स वी आर हैविंग अनलाइक, दैट इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं अनलाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. Okay children, so we have completed this topic here of our lecture 1, that is what do you mean by algebraic expressions. That is the equation that is in the form of constants with the variable, that is collection of constants and variables with a sign, that is might be a positive or a negative, that is operations in them. So we can say that is collection of variables and signs with the operations is called algebraic expressions. So we have completed this lecture 1. You read from the book all the properties of addition and subtraction, multiplication with division from the book itself. Okay children, have a nice day.